श्री गणेशाय नमः, श्री कृष्णाय नमः, श्री सरस्वती नमः। देखिए, आज आपको श्रीमद् भागवत महापुराण के 7वें स्कंद का 6ठा अध्याय श्रवण कराता हूँ। आप प्रेम से मन लगाकर श्रवण कीजिए। 6ठे में प्रहलाद नित्य बालक सकल बुलाए, देत ज्ञान उपदेश शुभ कथा प्रसंग सुनाए। प्रहलाद बोला कि चतुर लोगों को उचित है कि बालकपन से वैष्णव धर्म की उपासना करे, क्योंकि प्राणी को मनुष्य जन्म मिलना महादुर्लभ है। वह भी स्थिर नहीं, परंतु सब अर्थ का देने वाला यही जन्म है। पुरुष को इस जगत में आकर श्री भगवान वासुदेव के चरणारविंद की शरण गति रहना ही मुख्य है, क्योंकि वह परमात्मा सब जीव मात्र का व्यापक और आत्मा है। इसी से सबका प्रिय और सुहृद है। हे दैत्य पुत्रों, संसार में आकर पुरुष को विषय सुख के लिए कोई उपाय नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह तो खग मृग मनुष्य को कर्म गति से आप ही मिल जाता है। फिर इसमें परिश्रम करके वृथा अपनी आयु को व्यतीत करने से क्या प्रयोजन है। परंतु भगवान वासुदेव की भक्ति करने से जैसे आनंद प्राप्त होता है, ऐसा और किसी प्रकार नहीं हो सकता। इसलिए और कर्मों में क्यों अपनी आयु को व्यर्थ क्षय करें, उसी में परिश्रम क्यों न करें, जिससे श्री मुकुंद के चरणारविंद में प्रीति बढ़े, सदा मंगल हो और आगे का खटका मिट जाए। जब तक देह में अच्छा पुरुषार्थ बना रहे और कोई विपत्ति न आए, मनुष्य को उचित है कि पहले ही अपने मोक्ष के लिए उपाय करें, क्योंकि युवा अवस्था में ही कोई भक्ति का उपाय न किया तो फिर बुढ़ापे में क्या हो सकता है। महाकठिनता से विषय अनुरागी पुरुष की अवस्था 100 वर्ष की होती है, उसमें 50 वर्ष तो वृथा ही जाते हैं। कुछ रात्रि के सोने में, कुछ मोह रूपी निद्रा में व्यतीत होते हैं। 10 वर्ष तो बाल्यावस्था में गए, 10 युवावस्था में गए, 20 बुढ़ापे की हाय हाय में, शरीर के रोग में, असमर्थपन में समाप्त हो गए। शेष 10 रहे वह काम, क्रोध, मोह, लोभादि के आसक्त होने में और कुटुंब की तृष्णा में व्यतीत होते हैं। ऐसे कौन जितेंद्रीय पुरुष हैं जो घर की ममता में फंसे हुए और कुटुंब की दृढ़ फांसी में बंधे हुए संसार की माया में आसक्त हो अपने मन को अलग कर सकते हैं, जो धन प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं और जो तृष्णा किसी से नहीं त्यागी जाती। जिस धन के लिए प्राणों की आशा छोड़कर चोर चोरी करता है, जिस धन के कारण सेवक अपना तन मन बेचकर सेवा करता है, जिस धन के निमित्त व्यापारी देश विदेश में विचरता फिरता है और शरीर का खोना अंगीकार करके पुरुष धन को प्राप्त करते हैं, ऐसे धन के मोह को त्यागने का किसका सामर्थ्य है। फिर परम मुशीला नारी प्यारी के संग रहस्य और सुंदर एकांत का परामर्श, सुहृदों का शोक, बालकों की मनोहर वाणी से चित्त मोहित, ऐसे स्नेह में फंसे हुए मन को क्यों निकाल सकते हैं। फिर पुत्र पुत्री भाई बहन का स्मरण, अत्यंत दीना माता पिता की प्रीति, अति रमणीक मनोहर घर, उसके सुंदर सुंदर पदार्थ, कुल परंपरा से चली आए वह जीविका, अनेक प्रकार के पशु, सेवक मित्रों की प्रीति, लोभ की तृष्णा जो नित्य प्रति अधिक होती रहती है, भला उसे कौन पुरुष त्याग सकता है। फिर जो पुरुष शिश्नेन्द्रिय और जिह्वा के विषयों को बहुमान्य करने वाला, अधिक मोह से निरंतर दिन रात उसी को मन में लगाए रहता है, जैसे रेशम का कीड़ा ऐसा घर बनाता है कि निकलने मात्र को भी मार्ग नहीं रखता, ऐसा कर्मकारी पुरुष संसार की माया में लवलीन होकर भला किसका सामर्थ्य है जो ऐसे संसार का त्याग करे। देखो, यह पुरुष परिवार के लालन पालन में कैसा मतवाला हो रहा है, यह भी जानता है कि नित्य एक दिन घटता है, परंतु इतने पर भी मद में ऐसा उन्मत्त हो रहता है कि आगे पीछे की कुछ सुधि नहीं, और यह नहीं जानता कि घड़ी घड़ी मेरा पुरुषार्थ घटता जाता है। परिवार के स्नेह रखने वाले को सदा 3 ताप दुख देते हैं, परंतु यह
दुख को सुख समझता है, इंद्रियों के वशीभूत हो मन को सदा धन में ही लगाए रहता है और पराया चित्त हरने वाले के दोषों को भी भली भांति जानता है कि इस लोक में और परलोक में मेरी बुरी गति होती है। परंतु यह भी वह कुटुंबी पुरुष धन की तृष्णा को चित्त से शांत नहीं करता और पराया द्रव्य हरने की इच्छा बनी रही रहती है। हे धनुज पुत्रों, यह सब बातें जानते हैं तो भी परिवार का पालन पोषण करते ही रहते हैं और वैकुंठ के जाने की भी इच्छा रखते हैं, परंतु अपने पराये के भेदभाव को धारण कर वैकुंठ के बदले नरक में जाते हैं। स्त्रियों के मोह में ऐसे कामासक्त हो रहे हैं और कामदेवी 8 प्रहर जिनकी दृष्टि में वास करता है, उन स्त्रियों के विहार में रात दिन मरकट की नाई नाचा करते हैं। लवलीन हो दीन बन अपने तन की रक्षा हो चाहे न हो, परंतु उनके कार्य में असमर्थ नहीं होते और पुत्र पौत्रादिकों की मोह रूपी ऐसी कड़ी बेड़ी हथकड़ी हाथ पांव में पड़ी हैं कि इस बंधन से मनुष्य किसी समय अपने आत्मा को छुड़ाने का सामर्थ्य नहीं रखते। हे दैत्य पुत्रों, इसलिए इन विषयासक्त दैत्यों का संग छोड़ो और सब देवों के देव श्री आदि पुरुष अविनाशी वासुदेव भगवान का भजन करो, क्योंकि कुसंग का त्याग ना ही मोक्षदायक है। हे दैत्यों के बालकों, अच्युत भगवान के प्रसन्न करने में कुछ अधिक परिश्रम नहीं होता, क्योंकि भगवान तो सब प्राणी मात्र का आत्मा है और सब प्रकार से सिद्ध हैं, पर अवर जीव मात्र में ब्रह्मा से लेकर पिपीलिका तक सब स्थावर जंगम जो 5 भौतिक के बने हैं, निर्जीव पदार्थ में 5 भौतिक विकार में नारायण का ही वास है। गुणों में गुणों की समता में, गुणों की उलट पलट में, एक पर अवर आत्मा में एक ही आदि पुरुष अविनाशी सच्चिदानंद भगवान विराजमान है। उसी परमात्मा का भजन करो, तीर्थ करो, दान करो, ब्राह्मणों को भोजन कराओ, नवदा भक्ति करो, वेद पढ़ो पढ़ाओ, विद्या का अभ्यास करो, ब्रह्म विद्या सिखाओ, क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या निंदा छल बुराई मारना दुष्टता मान मद दर्प हिंसा चोरी जुआ इत्यादि को त्यागो, यही मोक्ष का उपाय है। यद्यपि वह सच्चिदानंद जगदीश्वर आप रूप एक ही हैं, तो भी आत्मा स्वरूप सबके देखने योग्य व्याप्त हैं और व्यापक निर्देश योग्य कभी नहीं दिखाई देता और संकल्प विकल्प ब्रह्म भी हैं। केवल अनुभव से आनंद स्वरूप परमात्मा ने माया से सब ऐश्वर्य छिपा रखे हैं और गुणों की रचने वाली माया से ही जाने जाते हैं। इसलिए सब जीव मात्र में प्रीति करो, सबसे सुहृद भाव बरतो और असुर भाव को छोड़ो, क्योंकि असुर भाव के त्यागने से ही भगवान प्रसन्न होते हैं। जब आद्य देव अनंत भगवान प्रसन्न हो जाए तो सब वस्तु प्राप्त हो जाती हैं। जो अपने आप सिद्ध कर्मादिक हैं, उनको इस संसार में गुणों के उल्टे भाव से निर्गुण को जैसे धर्म अर्थ काम से कुछ प्रयोजन नहीं, इसी प्रकार मोक्ष की इच्छा से हमको क्या प्रयोजन है। धर्म अर्थ काम जो यह त्रिवर्ग हैं, वह आत्मविद्या से वेद त्रयी नीति दंड और अनेक प्रकार की वार्ता, यह सब वेद के सार हैं, परंतु इनका भी सार यह है कि परम पुरुष परमात्मा को अपना आत्मा समर्पण करना यह परम श्रेष्ठ तप है। यह महाकठिन निर्मल ज्ञान नरक के सखा श्रीमन नारायण ने नारद जी से कहा था। जो पुरुष सच्चे भगवान के भक्त और आनंद रूप हैं, उनके चरण कमल की रस से जो स्नान करने वाले हैं, उनको ही यह निर्मल ज्ञान प्राप्त होता है। वेद समान दर्शन वाले भगवान नारद जी के मुख से विज्ञान सहित यह ज्ञान रूप भागवत धर्म पहले शुद्ध चित्त से मैंने सुना था। दैत्यपुत्र बोले कि हे प्रहलाद, हम और तुम इन गुरु छंडामर्क के अतिरिक्त दूसरे को नहीं जानते और उनसे
से हमने तुमने एक संग ही पढ़ा है, फिर यह निर्मल ज्ञान तुमको कैसे हो गया और दूसरा गुरु तुमको मिला ही नहीं। हे प्रहलाद, तुम बालकपन से तो रनिवास में अपनी जननी के पास रहे, वहाँ सज्जन पुरुषों का जाना महाकठिन था। हमारे मन में यह बड़ा भारी संशय है, वह संशय हमारा दूर करो, जिससे भगवान की भक्ति में हमारी श्रद्धा हो और हमारे मन में विश्वास हो। श्रीमद्भागवते महापुराणे सप्तम स्कंदे भाष्यटीकायां प्रह्लादस्य बालानां ब्रह्मज्ञान वर्णनम नाम षष्ठोऽध्याय। बोले श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, गणपति जी महाराज की जय, सरस्वती मैया की जय, रामचंद्र भगवान की जय, श्री बजरंग बली की जय।